अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है, यानी ऐसे रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, जो लाइट को यूज करते हैं। और ये लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, स्पेशली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो स्टैक्ड होती हैं, यानी जो ग्रेना वाला पोर्शन है, वहां पे एम्बेडेड फोटो सिस्टम के अंदर ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो लाइट रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट बननी है, एक एटीपी है और दूसरा NADPH2 है। एटीपी और NADPH2 बनाने के लिए जो लाइट रिएक्शन है, यानी जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, दो तरीकों से हो रही होती है। एक को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जो कि जनरल और यूजुअल प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। सम टाइम क्या होता है, सेल के अंदर जो प्रोडक्शन होती है एटीपी की वो कम हो जाती है और NADPH2 ज्यादा अकोमोलेट हो चुका होता है। उस कंडीशन में ये फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, बल्कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, ताकि एटीपी और NADPH2 की जो प्रोडक्शन है इसको इक्वल किया जाए। दोनों में एक डिफरेंस ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दो तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती हैं, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, दो तरह की प्रोडक्ट बनती हैं, एटीपी और NADPH। जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके अंदर दोनों सिस्टम्स की यूज हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 भी वर्किंग कर रहा है, फोटो सिस्टम 2 भी वर्किंग कर रहा है, और दोनों की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वर्किंग के अंदर है। तो होल इसका प्रोसेस अगर लें तो 5 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट फॉल करती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है। इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स ने, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं इससे रिएक्शन सेंटर से, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं तो इस PS2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर, इस क्लोरोफिल के अंदर कमी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, जिसको इलेक्ट्रॉन होल का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने को इलेक्ट्रॉन होल की प्रोडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन होल को कवर अप करने के लिए सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है, जिसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। फोटोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन है। अब लाइट की प्रेजेंस में लाइट के यूज के साथ ब्रेक डाउन है, और किसकी ब्रेक डाउन है? वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल है, लाइट फॉल कर रही है, इस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है। ये हाफ अगले वाटर मॉलिक्यूल के टूटने पर दोनों हाफ जो ऑक्सीजन होंगे, एटम्स होंगे, ये आपस में मिल जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करवा दिया जाएगा। और इसी ऑक्सीजन को हम इंसान भी, पौधे भी, जानवर भी, सब रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इस फोटोलाइसिस के नतीजे में, सेकंड स्टेप के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से रिलीज हुए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का होल आया हुआ था फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर, जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर गए थे, वो इलेक्ट्रॉन की कमी इस तरह से कवर कर ली जाती है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं फोटो सिस्टम 2 या P680 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे सीरीज ऑफ कह लें कि प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा और लिंक्ड होता है ये सारा सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें चलेगी। जो इलेक्ट्रॉन इससे पास आए इसने अपने पास होल्ड नहीं करने, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वह हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं, बट वो हमेशा हायर एनर्जी स्टेट पे नहीं रहेंगे। उन्होंने स्टेबल कहाँ होना है? लो एनर्जी स्टेट पे। तो जो हाई एनर्जी स्टेट उनकी थी उससे उन्होंने निकलना है। जब वो निकलेंगे हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। यही एनर्जी
जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करते जा रहे हैं और जो एनर्जी वो रिलीज कर रहे होंगे वो एटीपी की फॉर्मेशन कर रही है। एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी की फॉर्मेशन की जाती है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है जिसमें प्लास्टोक्विनोन है, इसमें प्रोटीन होती है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर एक्ट कर रही है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके नेक्स्ट इसमें, और यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को आगे रिमूव करके डोनेट भी किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को रिसीविंग का प्रोसेस और डोनेटिंग प्रोसेस यानी रिडॉक्स रिएक्शन साथ के साथ इसमें चलता रहेगा अनटिल के ये प्लास्टोसायानीन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन चले आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो है फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट पे गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली और फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। अब ये नहीं है कि जो क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लें ऑर्गेनेली है जो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इसके अंदर हमने थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स को लिया है जिसमें एम्बेडेड है फोटो सिस्टम 1 हो या 2 हो, सारे इसके अंदर क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म में ये पड़े हुए हैं फोटो सिस्टम, यानी ये हमने ड्रा करते हुए तो इनको काफी दूर करके ड्रा कर ले, अदरवाइज ये बिल्कुल करीब करीब पड़े होते हैं कहाँ पे, ग्रेना के ऊपर या थैलाकोइड जो मेम्ब्रेन है इनके ऊपर ये पड़े हुए हैं। सो अब ये नहीं है कि लाइट सिर्फ एक फोटोसिस्टम के ऊपर पड़ रही है, फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ रही है, लाइट बैक वक्त फोटोसिस्टम 1 2 दोनों के ऊपर फॉल कर रही होती है, दोनों के ऊपर ही पड़ रही होती है, दोनों के इलेक्ट्रॉन ही एक्साइटेड होकर लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक जा रहे होते हैं। यानी अब हम बात करेंगे फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट पे चले गए, साथ ही साथ ये फोटोन ऑफ एनर्जी फोटोसिस्टम 1 को भी मिल रहे हैं। इसके भी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट पर जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी होल क्रिएट होगा, बट यहाँ का फोटोसिस्टम 2 का होल कवर करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं होनी। इसका होल कवर करने के लिए प्लास्टोसायानीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है और ये इलेक्ट्रॉन का जो होल था, जो कमी आई थी यहाँ पे, ये कवर हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 के पास, ये नेक्स्ट इसमें अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इसको मूव करवाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास आएंगे और ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। इसने इन इलेक्ट्रॉन को फर्दर लेके जाना है NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम के पास। NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, NADP प्लस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, 1 हाइड्रोजन को ऐड करता है और NADP प्लस से NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है। 2 प्रोडक्ट बन रही हैं यहाँ पे, एक ATP की फॉर्मेशन हो रही है, दूसरा NADPH की फॉर्मेशन हो रही है और इस तरह से ये जी स्कीम कंप्लीट होती है। जब हम छोटे थे तो हम ये समझते थे शायद ये जी है और ये उल्टा करके जी लिखा हुआ है, जबकि जी स्कीम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो जिग जैग पैटर्न पे मूव कर रहे हैं, इसलिए इस स्कीम को जी स्कीम कहा जाता है। ये जी स्कीम है या इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं वो फर्दर मूव कर रहे हैं, वो बैकवर्ड इसमें फ्लो नहीं हो रहा था, बैकवर्ड उसमें पीछे की तरफ इसमें नहीं आना है। फोटोसिस्टम 2 से निकले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकले फोटोसिस्टम 1 के पास गए, फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फोटोसिस्टम 1 की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अंदर मूव कर जाते हैं। ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, ये नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ऐसा है। समटाइम क्या होता है कि ये जो शिफ्ट है जिसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन हो रही है,
ये शिफ्टिंग कर जाती है, साइकिल बैक हो जाता है, जिसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब और किस तरह से होगी। इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 की वर्किंग होगी, फोटोसिस्टम 2 वर्किंग नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइकिल बैक होंगे फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। फोटोसिस्टम वन का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, ये इलेक्ट्रॉन बजाय फॉरवर्ड जाने के ये बैकवर्ड आते हैं। कहाँ आते हैं? फोटोसिस्टम 2 के पास। अच्छा, फोटोसिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये वापस आ रहे हैं, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के से मूव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिस्टम 2 के अंदर मूव करते हैं, और जो कि ये हायर एनर्जी स्टेट है, और जब ये डाउनवर्ड आएंगे, मूव करेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ATP की फॉर्मेशन करेगी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड नहीं जा रहे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से साइकिल बैक हो रहे हैं, सो NADPH की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होगी। और ये प्रोसेस होता भी इसीलिए है कि सेल के अंदर ATP की प्रोडक्शन डाउन हो चुकी होती है, ATP कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शिफ्टिंग होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इनटू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो इसमें प्रोडक्शन नहीं है NADPH की, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोलाइसिस भी नहीं है, फोटो सिस्टम इसके अंदर 2 इन्वॉल्व नहीं है। जब फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है तो इलेक्ट्रॉन होल को कवर अप करने के लिए फोटोलाइसिस नहीं है। जब फोटोलाइसिस नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, वाटर मॉलिक्यूल सप्लिट नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोडक्शन है ATP की, NADPH की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होनी। और ये कब होता है? जब कैल्विन साइकिल स्लो डाउन हो चुका होता है और ATP कम हो चुका होता है और NADPH अकोमोलेट हो चुका होता है, NADPH जमा हो चुका होता है, तब ये शिफ्टिंग होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होगा? दोनों फोटोसिस्टम बैक वक्त वर्किंग कर रहे हैं, ATP NADPH की फॉर्मेशन भी हो रही है, दोनों के अंदर दो तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वर्किंग कर रही होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल की सप्लिटिंग भी हो रही होती है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 वर्किंग कर रहा है, NADPH की फॉर्मेशन नहीं हो रही और ATP की सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो बैक कर रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 से। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम 2, और इसके अंदर ये डाउनवर्ड आते हुए ATP की सिंथेसिस होगी। इस तरह से ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, और चाहे फोटोफॉस्फोरिलेशन हो नॉन साइक्लिक, चाहे फोटोफॉस्फोरिलेशन हो साइक्लिक, एंड प्रोडक्ट इन दोनों के अंदर क्या है? ATP को अकोमोलेट करना और NADPH2 की फॉर्मेशन करना। मेनली इसमें जो वर्किंग है वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, और शॉर्ट टर्म के लिए ये शिफ्टिंग हो सकती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर NADPH ज़्यादा अकोमोलेट हो गया है, ATP की प्रोडक्शन कम हो रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि ATP की कंजम्पशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए उसको NADPH2 की फॉर्मेशन और ATP की फॉर्मेशन, इनको बराबर करने के लिए सिर्फ एक वक्त में एक ही फोटोसिस्टम वर्किंग करके नॉन साइक्लिक की बजाय साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करके ATP को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे ही ये प्रोसेस बैलेंस होता है उसके बाद फिर से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और साइक्लिक जो है वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलता है।